दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर हार्दिक स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक किताब है, पुस्तक है भज गोविंदम। उसका एक पहला श्लोक आपको सुनाता हूँ। वो श्लोक साहब बहुत ही प्यारा श्लोक है। शंकराचार्य जी हमारे देश के सबसे बड़े वेदांती, वेदों के जानकार हुए हैं साहब। उनसे बड़ा वेदों का जानकार कोई हुआ ही नहीं साहब। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों की कमेंट्री लिख दी थी, भाष्य लिख दिया था साहब। और महज 32 साल की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी साहब। और आज भी उन्होंने अपने समय में हमारे देश की चारों दिशाओं में सनातन धर्म के प्रचार के लिए मठ स्थापित किए थे, जहां आज भी मठाधीश अर्थात शंकराचार्य जी मौजूद है, जो तब से लेकर आज तक और भविष्य में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और करते रहेंगे साहब। तो उनकी जो किताबें लिखी है, बहुत सी किताबें लिखी है साहब हम तमाग्रस्तियों के लिए, और वो किताबें वैराग्य से भरपूर है साहब। तो भज गोविंदम एक बहुत ही शानदार किताब है, उसको आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। उसका पहला श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ साहब, ध्यान से सुनना, बहुत ही जोरदार श्लोक है साहब। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निधि मरणे नाय नाय रक्षन्ति डुमकी जिगने। अर्थात भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते 3 बार कहते हैं शंकराचार्य जी के, हे मनुष्य तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जो इंसान भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करता उसे शंकराचार्य ने मूर्ख बुद्धि का मनुष्य बताया। अब भजन क्यों करना चाहिए, ये लाइन भी उन्होंने बताई है। क्या प्राप्ते सन्निधि मरणे, कि जब तेरा मौत का समय आएगा, नाई नाई रक्षन्ति डुगंज गिरने, उस समय तेरी व्याकरण विद्या, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, बिजनेसमैन हूँ, साइंटिस्ट हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, जो भी हूँ या दूसरा हूँ, ये विद्या तेरी काम नहीं आएगी। अर्थात तू तेरा कर्म कर, लेकिन कर्म के साथ में तू भक्ति भी कर। अब भक्ति से होता क्या है साहब, भक्ति, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य कल्याण होता है, मोक्ष होता है, मुक्ति होता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अंतिम लक्ष्य नहीं, ये तो शुरुआती लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य तीनों ही है साहब। बच्चे को शुरू से ही भक्ति मार्ग है, उसका थोड़ा बहुत अनुभव हमें, संस्कार अनुभव देना चाहिए साहब। अब इसे होता क्या है साहब, भक्ति से होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है, अर्थात ये बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, दिमाग है, इसमें वायरस आ जाते हैं साहब। वायरस आने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है साहब। हमारा मन है वो चंचल हो जाता है साहब, मन शांत नहीं रहता है, इसमें हर समय उकस पाकस है, उठापटक लगी रहती है, हम सही निर्णय नहीं ले सकते साहब। हमारे अंदर आत्मविश्वास, विल पावर है, वो पॉजिटिव दिशा में नहीं जाता साहब, नेगेटिव दिशा में चला जाता है। तो इस जो सॉफ्टवेयर में जो वायरस आ जाता है, इस वायरस को समाप्त करने के लिए, इस वायरस को भगाने के लिए भक्ति जरूरी है साहब। भक्ति हमें नेगेटिविटी की ओर जाने नहीं देगी, हमारे मन को शांत रखेगी, मन में चंचलता नहीं आने देगी, मन को स्थिर रखेगी। और जब हम शांत मन से ही रहें, जब हम हमारे मन को शांत रखेंगे, तभी हम अपने काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता से अपने काम के प्रति है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। अन्यथा नॉट पॉसिबल साहब। आप काम तो कर रहे हो, लेकिन काम के प्रति आपका पूर्ण फोकस नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो साहब सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। काम में आप ब्रांड नहीं बन सकते, काम में आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। जो मुकाम आपको हासिल करना चाहिए वो आपको हासिल नहीं होगा। अब दूसरा श्लोक भी आपको बता देता हूँ। दूसरा श्लोक है कि मूढ़ जय ही धनागम तृष्णाम करु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम। मूर्ख बुद्धि, अर्थात मूर्ख बुद्धि का मनुष्य जिस प्रकार से धन की तृष्णा में लिप्त रहता है और वो कर्म भी करता है और धन कमा भी लेता है, कि मूढ़ जय ही धनागम तृष्णाम, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जिस प्रकार धन की तृष्णा में लिप्त होकर उसके अनुरूप वो कर्म करता है, धन अर्जित भी कर लेता है। अब ऐसे धन से क्या होगा, करू सद्बुद्धि मन वितृष्णाम,
तो शंकराचार्य जी बताते हैं कि ऐसे धन से मनुष्य का बुद्धि और मन दोनों ही दूषित हो जाते हैं साहब। अब धन कैसा चाहिए साहब, ये भी जवाब देते हैं अगली 2 पंक्तियों में। देखिए, हम गृहस्थी आदमी है, साधु संत को भी पैसे की, धन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? मान लिए साधु संत का छोटा बड़ा जो भी आश्रम है, वहाँ टेम बेटेम साधु आ गए तो उनको खाना कहाँ से खिलाएगा, अपना इलाज कहाँ से कराएगा, आश्रम के जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो कहाँ से चलाएगा, धार्मिक एक्टिविटीज़ है वो संचालित डेली होनी है आश्रम, वो कहाँ से संचालित होगी, बिना पैसे के तो संभव नहीं। हम गृहस्थी हैं, हमारी आवश्यकताएं संत महात्माओं से तो 1000 गुना ज़्यादा है, तो हमको पैसा धन ज़्यादा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, धन तो हमको चाहिए, इसके महत्व से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस भज गोविंद के दूसरे श्लोक में शंकराचार्य जी बताते हैं कि धन कैसा चाहिए कि यल बसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोद चितम, कि हे मनुष्य तू सत्कर्म कर और सत्कर्मों से धन अर्जित कर, उससे खुद का और अपने परिवार का लालन पोषण कर। अन्यथा होगा क्या कि तू दुष्कर्म करके धन अर्जित कर लेगा तो वो ऐसा धन तेरी बुद्धि और मन दोनों को दूषित कर देगा, और यदि तू चला भी गया और पीछे ऐसा दुष्कर्मों से अर्जित धन छोड़ गया तो तेरी वारिश ऐसे धन को लेकर के आपस में मारकाट मचा देंगे, ऐसे धन की गति नहीं हो सकती। अर्थात जो सत्कर्मों से अर्जित धन है गति उसी की हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, हमें मालिक का नाम लेते हुए अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। साथ में ये भी आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।